हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एसएससी बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंडीशनल सेंटेंस है, जिससे एरर हमेशा पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी का सीजीएल हो या सीएसएचएल या एमटीएस हो, और बहुत इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। जिससे कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा दो क्लोज होता है। फर्स्ट क्लोज होता है जो इफ से जुड़ा हुआ रहता है, और दूसरा क्लोज होता है जो मेन क्लोज होता है। फर्स्ट क्लोज कंडीशन देता है और दूसरा क्लोज होता है जो रिजल्ट देता है। कंडीशनल सेंटेंस में पहला क्लोज इफ से होता है जुड़ा हुआ, और दूसरा क्लोज मेन क्लोज या रिजल्ट क्लोज रहता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखेंगे हम लोग। पहला एग्जांपल है इफ़ ही सक्सेस। कंडीशन दिया है, अगर वह सफल होता है तो ही विल होस्ट ए पार्टी, तो वह पार्टी देगा। पहला था जो कंडीशन था कि अगर वह सफल होता है तो वह पार्टी देगा, तो इसमें कंडीशन था दिया हुआ। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे एग्जांपल, व्हेन यू कॉल मी आई विल मीट यू। फिर कह रहा है इसमें कि जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं तुमसे मिलने आऊँगा। फिर इसमें भी दिया कंडीशन, व्हेन यू कॉल मी आई विल मीट यू। इसी से नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग, ओनली इफ़ इट इज ए संडे। अगर कोई दिन रविवार हो, कंडीशन दिया है कि अगर कोई दिन रविवार हो, आई वॉच ए मूवी, तो मैं मूवी देखता हूँ। तो इसमें कंडीशन दिया है कि अगर कोई दिन रविवार हो तो मैं मूवी देखता हूँ। अगर रविवार नहीं होगा तो मूवी नहीं देखेगा, तो इसमें कंडीशन दिया हुआ था। इधर यू प्ले या यू स्लीप। तुम खेलो, मतलब इसमें दिया गया है कि अगर तुम खेलो या फिर तुम सो जाओ। इसमें भी कंडीशन दिया हुआ है, इधर यू प्ले या यू स्लीप। तुम खेलो या फिर तुम सो जाओ। ठीक है, हम लोग देखते हैं फिर कंडीशनल सेंटेंस कितना टाइप का होता है। तो बेसिक्स कंडीशनल सेंटेंस होता है जो 5 टाइप का होता है। पहला होता है इफ क्लोज इन प्रेजेंट टेंस में, इफ क्लोज इन पास्ट टेंस में, इफ क्लोज इन फ्यूचर, इफ क्लोज पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। एक होता है इमेजिंग कंडीशन सेंटेंस। एक होता है अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं 0 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस भी बोलते हैं। और इसमें फ्यूचर पर कोई कंडीशनल सेंटेंस नहीं होता है। तो पहला से हम लोग चालू करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस का जो कंडीशनल सेंटेंस का पहला रूल होता है, उसमें बताया जा रहा है कि पहला जो इसका स्ट्रक्चर होगा, जो इफ होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा पहला कॉलेज में जो कंडीशन बताएगा। दूसरा कॉलेज में सब्जेक्ट होगा प्लस फ्यूचर इंडिफिनिट होगा, फिर आगे मतलब कि जो सेंटेंस को पूरा करेगा वो होगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, इफ़ इट रन ही विल नॉट कम हियर। कह रहा है प्रेजेंट, मतलब कि यहाँ पर ही प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कह रहा है। इसका स्ट्रक्चर होता है, फिर V1 जुड़ा हुआ रहता है जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है। ही विल नॉट कम हियर, ये फ्यूचर टेंस में है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इफ प्लस सब्जेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्लस फिर ये पहला क्लोज था, दूसरा क्लोज में होगा जो रिजल्ट बताया गया, ये सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। हमें देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो V प्लस 4G लगा हुआ है। जैसे इफ़ यू आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट आई विल हेल्प यू, फिर ये विल है तो फ्यूचर टेंस में है। फिर हम लोग नेक्स्ट रूल देखेंगे, इफ प्लस सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहला क्लोज जो कंडीशन बताएगा, दूसरा क्लोज में जो रिजल्ट बताया जाता है सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। अब यहाँ पर ही देखेंगे हम लोग, इफ हरीश
हैज पे द व्हील, ही विल गेट ए रिसीव। अब यहाँ देखिएगा हैज हैव हैड के बाद V3 लगता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। फिर हम लोग फास्ट टेंस का रूल देखेंगे। रूल नंबर 4, इफ प्लस सब्जेक्ट फास्ट इंडिफिनिट टेंस प्लस पहला कॉलेज में, फिर दूसरा कॉलेज में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, वुड प्लस V1। अब ऐसे वुड कुड शुड के बाद V1 का प्रयोग होता है। अब पहला कॉलेज में जब भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का आएगा तो उसमें रिजल्ट वाला कॉलेज में वुड कुड शुड V1 का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर कुड कुड होगा। ये देखिएगा इफ़ आई फाउंड हर एड्रेस आई कुड सेंड हर एन इन्विटेशन। अब यहाँ देखिएगा इफ़ हुआ, आई हुआ सब्जेक्ट हुआ, और फाउंड, अब V2 भी होता है फाउंड, अब V3 भी होता है फाउंड, हर एड्रेस आई विल सेंड, आई कुड सेंड हर। रूल नंबर 5 देखेंगे। इफ प्लस सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, पहला कॉलेज में होगा जो कंडीशनल कॉलेज है, फिर दूसरा में सब्जेक्ट को वुड प्लस हैव, और हैव हैज के बाद V3 का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखेंगे इफ हुआ, फिर आई हुआ जो सब्जेक्ट हुआ, हैड का पर पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, फिर हैड के बाद नाउ हुआ जो V3 हुआ, हाउ इजी द जॉब वाज। फिर यहाँ पर जब यहाँ पर हैड का प्रयोग हुआ तो यहाँ पर वुड हैव का प्रयोग हुआ, वुड हैव के बाद हैज हैड के बाद V3 लगता है, तो यहाँ पर टेकन ईट होगा, मतलब कि टेकन हुआ जो V3 हुआ। रूल नंबर 6 देखेंगे। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। अब हैड हैव के बाद तो अभी बताए थे आप लोग कि V3 का प्रयोग होता है, फिर सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। अब हैज हैड के बाद फिर V3 का प्रयोग होता है, हैड ही कम टू मी। अब यहाँ हैड है, ये ही सब्जेक्ट हुआ, और कम V3 रूप हुआ, जो हैड हैव के बाद V3 का प्रयोग होता है। आई 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 वुड हैव गिवन हिम। अब यहाँ पर ही माई कार। अब यहाँ पर देखिएगा ये गिवन है जो V3 है, जो हैव के बाद V3 का प्रयोग होता है। अब इमेजिंग सेंटेंस देखेंगे। इमेजिनरी सेंटेंस, इमेजिनरी सेंटेंस में इफ से चालू होता है क्लोज, और उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट फ्यूलर या सिलर कुछ भी हो सकता है, फिर उसमें वेयर आता है, ये कंडीशनल सेंटेंस में आएगा। फिर मेन सेंटेंस या रिजल्ट सेंटेंस में क्या होगा कि सब्जेक्ट होगा प्लस वुड होगा प्लस V1 होगा, वुड कुड शुड के बाद V1 का प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल। इफ ईट सब्जेक्ट हुआ, वेयर हुआ संडे, आई कुड गो हुआ जो V1 हुआ, फॉर ए लॉन्ग ड्राइव। ये जो था जो कंडीशनल सेंटेंस था, ये जो था जो मेन सेंटेंस या रिजल्ट सेंटेंस इसको बोलते हैं। रूल नंबर 8 देखेंगे। अगर सेंटेंस चालू होता है आई बीस या वुड डैड, एज इफ या एज तोड़ के, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट होगा जो सिंगुलर फ्यूलर कुछ भी हो सकता है, फिर ये सब कंडीशनल सेंटेंस में होगा। और जो मेन सेंटेंस होगा या रियल सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट प्लस वेयर होगा, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, या जो रिजल्ट पूरा करने के लिए वो भी शब्द आएगा। आई बीस रिया वेयर हियर टू हेल्प अस। अब यहाँ देखिएगा एक सेंटेंस हुआ
जो है 20 से चालू हुआ है। फिर यहाँ रिया हुआ जो सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट हुआ। फिर यहाँ वियर हुआ, फिर वियर के बाद हियर आया, फिर टू हेल्प अस। अब नेक्स्ट रूल देखेंगे। यदि सेंटेंस में इफ नॉट के स्थान पर अनलेस या अनटिल का प्रयोग हो तो अनटिल का अर्थ होता है, अनटिल का अर्थ होता है जब तक, या समय के लिए प्रयोग किया जाता है, इस समय के लिए प्रयोग होता है। अब अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि अनटिल क्योंकि खुद ही एक निगेटिव शब्द है, इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा। आई विल स्टे हियर अनटिल माई फ्रेंड्स मेक ए कॉल। अब यहाँ अनटिल है ना, तो अनटिल के साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होगा, नोट या नो का प्रयोग। अनलेस का अर्थ होता है अगर नहीं, और ये भी एक निगेटिव शब्द है, और इसका प्रयोग शर्त के रूप में किया जाता है। अनलेस इट रन आई विल पिक यू अप एट 6 PM। अब अनलेस और अनटिल दोनों ही निगेटिव शब्द है, जो दोनों के साथ नोट या नो का प्रयोग नहीं होता है। अब यहाँ देखिएगा कुछ की पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो अभी बता चुके हैं कि अनटिल और अनलेस के साथ नोट का या नो का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये निगेटिव शब्द है। अनटिल अनलेस, अनटिल होता है जो समय के लिए प्रयोग होता है, और अनलेस होता है जो शर्त के लिए प्रयोग होता है। और दूसरा पॉइंट देखिएगा, अनटिल अनलेस व्हेन इफ एज सोन एज वाइड ऑप्टेन बिफोर इन केस लिस्ट इत्यादि शब्दों के बाद सब्जेक्ट प्लस शैल विल का प्रयोग नहीं होता है। शैल विल का प्रयोग करना उचित नहीं है, ये गलत होता है सेंटेंस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए।